ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया 2025 में किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन किस शुभ मुहूर्त में दान करना अच्छे फल प्राप्त कराता है। इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि किस प्रकार है, किस भगवान का पूजा करें, कौन सा दान करें। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया जो है एक ऐसा दिन है जब बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और इस दिन जब दान पूजन और खरीदारी करते हैं तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह सत्य बात है कि इस दिन का कोई भी किया गया कार्य अक्षय फल प्राप्त कराता है। वो पावन तिथि जो आपको समृद्धि, सौभाग्य और मोक्ष तक मार्ग दिखा सकती है। अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, जिसका कोई क्षय न हो। अक्षय, इसलिए इस दिन का किया गया दान, जब तप, स्नान, हवन, यज्ञ, जब आदि कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस दिन आप लोग अवश्य दान करें, पूजा करें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म दिवस भी मनाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। महाभारत की कथा, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय प्राप्त दिया था, जिससे कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा इस दिन बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग पूजा आराधना करते हैं कुबेर और लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का, तो उनको बहुत पुण्य मिलता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान सीधा स्वर्ग में संग्रहित हो जाता है। तो दोस्तों, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को आप लोग मिस मत करिएगा और इस दिन जरूर पूजा आराधना कीजिएगा। त्रेता युग का प्रारंभ भी, मान्यता है कि त्रेता युग का प्रारंभ इसी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरुआत हुआ। और धार्मिक ज्योतिषीय महत्व के हिसाब से देखिए तो यह तिथि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में विराजमान होते हैं, इसलिए मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी गई है। एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा मुहूर्त है जो स्वयं सिद्ध माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, वाहन खरीद, जो भी सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, जो भी खरीदारी है प्रॉपर्टी, इस दिन अगर आप खरीदते हैं तो वह 100 गुना हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि इस दिन बहुत महत्वपूर्ण यह दिन है, तो इस दिन कुछ न कुछ ज़रूर खरीदारी करें। दान पुण्य भी करना ज़रूरी होता है। जैसे जल से भरा कलश दान करिए और उस सीजन का फल दान कीजिए। लोग जौ का सत्तू दान करते हैं, चने का सत्तू दान करते हैं, सोना चांदी, गौ दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं, घी, दूध, दही, जो भी है आपके पास, और गर्मी के जो फल है, सब्जियां, सब दान किया जाता है। लेकिन हाँ, अक्षय तृतीया के दिन कलश का दान अवश्य करें। मिट्टी के घड़े में जल भर के प्याऊ लगवाएं। जिसके पास गर्मी है, उनके पास नहीं कोई साधन है, गरीब हैं, तो उन्हें ऊपर का फ़ैन भी दान कर सकते हैं, कूलर भी दान कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, लोग बोलते हैं कि हम कहाँ दान करें, हमारे पास समय नहीं। दान देने के लाख तरीके हैं। अगर आप चाहेंगे कि किसी की मुसीबत में हम साथ दें, उसकी मदद करें, ये नहीं कि हमको पुण्य फल की प्राप्ति हो तभी मदद करें। अगर सच में वो ज़रूरतमंद है, उसको दान कर रहे हैं, तो इस दिन का दान अक्षय फल प्राप्त कराता है, 100 गुना पुनः वापस होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह में स्नान दान करके गंगा जल, तिल जल में स्नान करें, गंगा जल डालें, काली तिल डालें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में, जहाँ कहीं पवित्र नदी नहीं है, जैसे गंगा नदी पवित्र नदी में एक मानी जाती है, तो अगर गंगा नदी आपके घर के पास नहीं है तो आप घर में गंगा जल मिश्रित करके जल में उससे भी स्नान कर सकते हैं। शुद्ध, अपने घर को शुद्ध करें गंगा जल छिड़क के। उस दिन दान पुण्य करें, संकल्प लें, अच्छे पुण्य की प्राप्ति हेतु व्रत का संकल्प लें। उस दिन व्रत रखें और जब तक सुबह से दान नहीं कर लेते हैं शुभ मुहूर्त में, तब तक आप जल ग्रहण ना करें। इसका बहुत फल मिलता है। दोस्तों, ये हमारी शास्त्र की मान्यता है कि इस दिन का दान और पुण्य
कई गुना वापस होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजा करें। पीला पुष्प तुलसी भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दोस्तों, ओम विष्णवे नमः या फिर ओम श्रीम श्रीयाय नमः या तो लक्ष्मी माता का करें या फिर लक्ष्मी विष्णु दोनों लोगों के मंत्रों का जब अधिक से अधिक करें। श्री हरि विष्णु का जैसे मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब अधिक से अधिक उस दिन करें, अपने को शुद्ध और पवित्र रखें। इस दिन का खास उपाय के बारे में देखिए, अगर धन की कमी हो तो आपको, अगर आपके पास धन का अभाव है, बहुत लोग हैं, सब तो संपन्न नहीं है, किसी किसी को धन का भी अभाव है, तो शंख में जल भर के आप अपने श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने शंख में जल भर के रख सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं, उसमें पुष्प डाल के रख सकते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। उस दिन का किया गया पाठ सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेव ही करें। माता लक्ष्मी के सामने, प्रतिमा के सामने जो लाल पुष्प पे बैठी माता रानी रहती हैं, माता लक्ष्मी, उन्हीं की पूजा करें उस दिन। और उनके सामने कलश रखें, नारियल रखें, उनको चुंदरी, लाल रंग की चुंदरी उठाएं, अपने खुद लाल वस्त्र पहने और लाल वस्त्र पहने माता के सामने कलावे की बत्ती बना के, मिट्टी के दीपक माता के सामने 4 बत्ती वाली जो चौखंडी दीपक होती है मिट्टी का, माता के सामने रखें। और अधिक से अधिक, अगर आपको श्री सूक्तम का पाठ आता है तो श्रेष्ठ है, बहुत ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर नहीं आता है तो ओम श्रीम श्रीयाय नमः या फिर विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम जगद्विते, आरती हंत्री नमस्तुभ्यम, समृद्धम कुरुमे सम्राट, नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, इसका भी आप कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा मंत्र है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है और विष्णु लक्ष्मी का एक साथ मंत्र है। दोस्तों, आप इस मंत्र का जप करें या फिर माता लक्ष्मी अष्टकम स्त्रोत में है, नमाम्यहम महालक्ष्मी, नमाम्यहम सुरेश्वरी, नमाम्यहम जगद्धात्री, नमाम्यहम परमेश्वरी, इस मंत्र का भी जप करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यह बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो इस दिन छोटे छोटे दान करना चाहिए। परोपकार अगर आप किसी का करते हैं, किसी के तकलीफ़ में साथ देते हैं, रोग के लिए, दवाइयों के लिए, मतलब कोई रोगी है, दवाइयों के लिए आप व्यवस्था करते हैं, खर्च करते हैं, इस दिन गऊ का सेवा करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। अगर इस दिन आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फल है और आपको पुनः वापस होता है। तो दोस्तों, 2025 में अक्षय तृतीया कब है? तो देखिए, इस दिन 2025 में अक्षय तृतीया का व्रत 29 को 5 बजे, 29 अप्रैल को सायं 5 बजे इसका तृतीया तिथि लग जाएगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार सुबह 5:41 पर माना जाएगा। 5:41 से 2:50 तक है। तो अगर ख़रीदारी करना है तो आप 29 अप्रैल के सायं 5:41 से शुरू कर सकते हैं, 5:30 बजे से, और सुबह 5:30 बजे तक यह श्रेष्ठ समय है खरीदारी के लिए। बाकी 2 बजे तक, क्योंकि उस दिन शुभ मुहूर्त है, तो आप हमेशा खरीद सकते हैं। मतलब सायं 29 तारीख को 5:30 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक तो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि तृतीया तिथि लग जा रही है, अभिजीत मुहूर्त माना जाएगा। अगर आपको समय नहीं है तो आप 30 अप्रैल के दिन 2 बजे के पहले आप खरीदारी कर लें, जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो भी करते हैं। तो दोस्तों, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। यह दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिन है। तो ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।